आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोगों के वीज़ाज़ ख़त्म हो गए हैं लाजमी अपने वीज़ाज़ को रिन्यू करें बिना किसी परेशानी में फंसे हुए, क्योंकि फ़ाइन बहुत आ जाएगा पर डे का 10 रियाल के हिसाब से। जितने भी जो लोग हैं परेशान हैं यहाँ पे, मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, क्योंकि जितने भी लोग परेशान हैं उनको एक हल मिल जाए और वो अपने वीज़ा जो है वो रिन्यू करवा लें, बजाय इसके कि हर रोज़ का 10 रियाल फ़ाइन करें वो वीज़ा ख़त्म होने के बाद। सो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। इसको हम शुरू करते हैं। evisa.rop.gov.om यहाँ आपने जाना है और इसके बाद आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर टूरिस्ट। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा हैं तो अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा पे, अगर कोई और दूसरी टाइप के आपके वीज़ा हैं तो अप्लाई फॉर ऑल अदर वीज़ा। मैं टूरिस्ट पे आपको डेमो दे देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा पे मैंने कर दिया क्लिक। इसके बाद ये लॉगिन इस तरह से खुल जाएगा। अगर आप नए जाएंगे इस पेज पर तो आपको ये लॉगिन अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। उसके अंदर आप नाम, ईमेल, पासवर्ड और अपने फ़ोन नंबर वगैरह सब डाल के कर देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मेरी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं और मैं इसको इंटर हो जाता हूँ अपना डाल के कोड। इस तरह से अब ये इसको ले जाएगा मुझे उस पेज पे। अप्लाई फॉर वीज़ा, फाइंड वीज़ा एप्लीकेशन, रिन्यू एक्सटेंड वीज़ा। आपने जाना है रिन्यू एक्सटेंड वीज़ा पे। अगर आपके वीज़ा एक्सपायर हुए हुए हैं तो ये आप क्लिक करेंगे रिन्यू एक्सटेंड वीज़ा, तो आपको इस पे ले आएगा, ये इस पेज पे। यहाँ पे आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप, नॉर्मली पासपोर्ट ही होता है, पासपोर्ट डाल दें। डिप्लोमेटिक तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, रॉयल और ये भी नहीं होगा। पासपोर्ट डालें सिंपल। उसके बाद वीज़ा नंबर की जगह पे वीज़ा नंबर लिखें, CR सिविल नंबर की जगह पे CR सिविल नंबर लिखें। फैमिली नेम, वीज़ा टाइप जो भी हो आपका, ये देखें एमरजेंसी वीज़ा 30, GCC कंपेनियन वीज़ा, GCC रेजिडेंट, क्रूज़ शिप, मल्टी एंट्री वीज़ा, जो भी आपका वीज़ा टाइप आपको मिला हो पहले वो आप डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप इधर लिखेंगे नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी नेशनलिटी है वो आप डालेंगे। और उसके बाद वीज़ा एक्सपायरी डेट, जो आपकी वीज़ा की एक्सपायरी डेट थी वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप गिवन नेम देंगे, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर गिवन नेम है वो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपका पासपोर्ट नंबर आएगा इधर। डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ। वीज़ा स्टेटस में आपका वीज़ा स्टेटस आ जाएगा कि एक्सपायर्ड है, अनयूज्ड है, यूज्ड है, कैंसिल्ड है, क्या है। नॉर्मली एक्सपायर्ड ही होंगे आपके, जाहिर सी बात है। आप एक्सपायर्ड वाले को आप क्लिक कीजिएगा, ऐसे एक्सपायर्ड आ जाएगा। फिर आप सर्च कीजिएगा अपनी तमाम डिटेल डाल के, ये जो सर्च का बटन है कोने पे, इसको दबा दीजिएगा। इसके बाद ये आपकी पूरी डिटेल सर्च करके आपको शो कर देगा कि आपकी वीज़ा क्या स्टेटस, और वहीं पे आपका फ़ी वगैरह का वो आ जाएगा। उसके बाद आप फर्दर क्लिक करेंगे उस डिटेल आने के बाद, तो वो फिर आपको पेमेंट पे ले जाएगा। और पेमेंट जा कर के आप अपने सिंपल जो ओमान का आपका डेबिट कार्ड है उससे आप पेमेंट करेंगे और आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। बताका जो है वो बनेगा जब ऑफिस खुलेंगे उसके बाद। लेकिन प्लीज़ अपने वीज़ाज़ को लाजमी आप रिन्यू करवाएं, क्योंकि मैं बहुत इस वक्त परेशान हूँ आप लोगों की वजह से। खाने के लिए मतलब रोटी नहीं है, बंदों के पास आटा नहीं है, वो फ़ाइन्स कैसे भरेंगे। उसी के पेश नज़र मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपने वीज़ाज़ को फ़ौरन जो है, या तो ख़ुद से अगर कर सकते हैं तो ख़ुद से एक्सटेंड कर लें, या फिर अपने अरबाब को रिक्वेस्ट करें, अपने PRO को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके वीज़ाज़ को फ़ौरन एक्सटेंड करवा दें और आप इस फ़ाइन से बच सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मेरा काम था आप तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, अब आप आगे लोगों तक पहुँचा दें।